सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए सर्वप्रथम देखते हैं आज का सुविचार। जीवन को सफल बनाने के लिए श्रद्धा और प्रयास होना ज़रूरी है। अर्थात हमें अगर जीवन में सफलता पानी है, कामयाब होना है, तो उसके लिए हमें श्रद्धा और प्रयास दोनों का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ श्रद्धा रखकर भी हमारा काम नहीं होने वाला है और सिर्फ प्रयास करके भी नहीं, है ना। प्रयत्न तो हम करते ही है, प्रयास तो हम करते ही है, लेकिन साथ साथ हमारे मन में कहीं श्रद्धा होती है ना। हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा होती है, अपने गुरुजनों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है ना। लेकिन ये श्रद्धा है और इसीलिए हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, अब मेरी परीक्षा है, तो आप मुझे पास कर देना। अगर मैं पास हो जाऊंगी तो आपके मंदिर में दर्शन के लिए आ जाऊंगी। तो ये तो नहीं हो सकता ना, भगवान आके आपको पास नहीं कर सकते, है ना। आप मन में श्रद्धा रखो, पर साथ ही साथ आपको प्रयास भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो हमारा पाठ है श्रद्धा और प्रयास, इसका शीर्षक और लेखक के बारे में जानकारी हमने इसके पहले भाग में देखी थी। अब पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ में ये जो पाठ है, ये काका कालेलकर जी ने अपनी बेटी शांति को लिखा हुआ एक पत्र है ना। तो इस पाठ के स्पष्टीकरण के साथ हम पत्र किस तरह लिखा जाता है ये भी थोड़ा देखते हैं। मैं जानती हूँ बच्चों कि आपने कक्षा 6वीं और 7वीं में पत्र लेखन आपको मैम ने सिखाया और आप सीखे हो, लेकिन हम एक बार इसे फिर से दोहराएंगे। तो पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक कला है। ये संदेश भेजने का और प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है। इसके माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्र सगे संबंधियों से हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो पत्रों के दो भेद होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो पत्र हम अपने माता पिता, रिश्तेदार, मित्र, परिचितों को लिखते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। औपचारिक पत्र जो पत्र कार्यालय के अधिकारियों को, विभागाध्यक्षों को, प्रधानाचार्यों को, प्रकाशकों को जो लिखते हैं, उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। अब पत्रों के अंग, यानी पत्रों में हम क्या लिखते हैं? पत्र में पता, है ना। हमें पता लिखना बहुत ज़रूरी है। किसने पत्र लिखा है उसका पता, और किसको लिख रहे हैं इसका भी पता। उसके बाद दिनांक, है ना, तिथि का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है संबोधन। संबोधन क्या है कि अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हमसे बड़े संबंधियों के लिख रहे हैं तो मान्यवर या हम पूजनीय ऐसे लिखते हैं ना। फिर अभिवादन है। अभिवादन ये शब्द संबोधन के नीचे अभिवादन शब्द लिखा जाता है, लेकिन व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। और उस अभिवादन नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, ये जो है ये अभिवादन हुआ। फिर है मुख्य विषय या पत्र का कलेवर। इसमें जो हम लिखते हैं कि हाँ आप कैसे हो, यहाँ सब कुशल क्षेम है, आपकी तरह आप कैसे हो, ये जो हम लिखते हैं इसे मुख्य विषय कहा जाता है। उसके बाद है समाप्ति यानी अंत। अंत में हम पूरा पत्र होने के बाद धन्यवाद लिखते हैं, है ना। पत्र की समाप्ति के बाद प्राय कुछ शब्द लिखने की प्रथा है, जैसे कि धन्यवाद शब्द लिखा जाता है। और उसके बाद है निवेदन शब्द। निवेदन शब्द में क्या आता है कि जैसे आपका आज्ञाकारी, जिसने भी इन्हें शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, तुम्हारा मित्र, ये जो है ये इसे हम निवेदन कहते हैं, ये लिखा जाता है। तो पत्र लिखने की ये यानी पत्रों के ये अंग हैं। अब पत्र की विधि जो है वो बदल गई है, आप जानते हो, इसके पहले भी आपने ये सीखा है। अब नई विधि के अनुसार हम संबोधन, प्रशस्ति तथा समाप्ति बाई ओर लिखते हैं, है ना, बाई ओर लिखी जाती है। तथा लिखते समय हम जब महीने का नाम लिखते हैं, जैसे कि हमने 12 अगस्त को पत्र लिखा है ना, तो हम 12/8/2020 नहीं लिखते हैं, हम 12 अगस्त 2020 लिखेंगे, है ना। इस तरह हम तिथि लिखेंगे। तो बच्चों ये था पत्र का प्रारूप। अब हमारा जो पाठ है श्रद्धा और प्रयास, उसे देखते हैं। तो ये पाठ जो है ये पत्र है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि ये काका कालेलकर जी ने अपनी पुत्री जो शांति है उसे ये पत्र लिखा है।